वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने जा रहे हैं आसूस टफ गेमिंग लैपटॉप F15 और इसका मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बॉक्स। तो कुछ इस तरह का बॉक्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये बॉक्स आपको सूटकेस टाइप का बॉक्स है। यहाँ पे हैंडल प्रोवाइड किया गया है और बैक साइड देखें तो कुछ इसके स्पेसिफिकेशंस एंड कुछ इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो इतना हम लोग बॉक्स पे ध्यान ना देते हुए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं क्या क्या हम लोग को बॉक्स कंटेंट देखने को मिल जाता है। तो मैंने कल इस बॉक्स को अनबॉक्स देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या कंटेंट है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग को स्टिकर देखने को मिल जाता है और ये रहा हम लोग का मेन प्रोडक्ट। तो मैं इसे कर लेता हूँ अभी बाहर। उसके बाद देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ इसके पेपर वर्क्स देखने को मिल जाते हैं और हम लोग को यहाँ पे आपको चार्जर देखने को मिल जाता है और दूसरी ओर आए तो यहाँ पे हम लोग को इसके केबल्स। तो बस यही है इस बॉक्स में और कुछ भी नहीं हम लोग को देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने कर लिया बॉक्स को अनबॉक्स और कर लिया सारे कंटेंट को बाहर। अब हम लोग यहाँ पे इन डिटेल में बात करते हैं क्या क्या हम लोग को बॉक्स कंटेंट देखने को मिलता है। तो ये रहा हम लोग का बॉक्स कंटेंट। यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है लैपटॉप, एडेप्टर, केबल और यहाँ पे कुछ यूजर मैनुअल्स एंड स्टिकर। तो ये बेसिकली हम लोग को बॉक्स कंटेंट देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन बात करते हैं इसे डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके अडेप्टर के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग को 200 वॉट का अडेप्टर प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे हम लोग को राउंड पिन देखने को मिलता है और ये इसके साथ केबल प्रोवाइड किया गया। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपने मेन यूनिट यानी लैपटॉप को। तो मैं इसे कर लेता हूँ अनरैप। बिल्ड करने की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है जिसमें कि हम लोग को बहुत सारे डिफरेंट तरह के टेस्ट इस पे किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे कि ड्रॉप टेस्ट हो गया, शेक टेस्ट हो गया, हीट टेस्ट हो गया, कोल्ड एंड ह्यूमिडिटी टेस्ट यहाँ पे आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के अंदर आ जाता है। तो ओवरऑल इसकी बिल्ड बहुत ही ज्यादा अच्छी है और जैसे कि इसका नाम भी सजेस्ट करता है टफ, तो ये टफ बिल्ड में आता है। अगर हम लोग इसके बिल्ड मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग को मेटल एंड प्लास्टिक दोनों का यूज किया गया है। इसका अपर फ्रेम जितना भी देखने को मिलता है यहाँ पे हम लोग को मेटल यूज किया गया है और बैक साइड का फ्रेम यहाँ पे हम लोग को प्लास्टिक यूज किया गया है। तो हम लोग इसका फ्रंट पैनल देख लेते हैं, बैक देख लेते हैं। तो बैक यहाँ पे हम लोग को कंप्लीटली प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलता है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का एक यहाँ पे है रबर पैड्स है। ये सारे पैड्स आपको यहाँ पे चारों तरफ देखने को मिलते हैं जो कि आपके सरफेस पे अच्छा खासा एयर स्पेस क्रिएट करती है। और यहाँ पे आप लोग वेंट्स देख सकते हैं, वेंट्स भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे देखा गया है और थर्मल्स आपको यहाँ पे से दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको कॉपर के थर्मल्स प्रोवाइड किए गए हैं और यहाँ पे हम लोग को स्पीकर के ग्रिल्स देखने को नीचे की तरफ मिल जाते हैं। तो बेसिकली पीछे का पैनल जो हम लोग को है ये प्लास्टिक का बिल्ट देखने को मिल जाता है और ये जो ऊपर का हम लोग को लीड देखने को मिलता है ये मेटल का मिल जाता है और ये जो हम लोग का इंटरनल है ये भी हम लोग का मेटल का मिल जाता है। तो यही ओवरऑल इसका बिल्ड क्वालिटी। तो यहाँ पे हम लोग लुक के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लुक इसका प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके डिजाइन के बारे में। तो हम लोग इसके डिजाइन के बारे में बात करें तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसके फ्रंट पे यहाँ पे हम लोग को टफ का लोगो बना हुआ देखने को मिल जाता है और यहाँ पे छोटे छोटे डिजाइन प्रोवाइड किए गए जो कि काफी सुंदर देखने में लगते हैं। और यहाँ पे हम लोग देख लें तो जैसे हम लोग इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को ओपन करने के लिए भी एक अच्छा सा फीचर्स प्रोवाइड किया गया जिस तरह हम लोग इसे ओपन कर पाए। और जैसे ही हम लोग इसे ओपन करते हैं तो चलिए हम लोग इसके पहले इंटरनल ही बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ट्रैक पैड देखने को मिलता है और ट्रैक पैड पे आपको यहाँ पे लोगो। चलिए मैं नजदीक से आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक पैड पे आपको इसको लोगो देखने को मिल जाता है। बात रही की पैड की तो यहाँ पे हम लोग को व्हाइट एंड ब्लैक कलर देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं WASD ये जो की है यहाँ पे हम लोग को व्हाइट देखने को मिलता है, बाकी यहाँ पे ओवरऑल ब्लैक है। ऊपर की तरफ हम लोग को यहाँ पे एयर वेंट्स देखने को मिल जाता है और यहाँ पे हम लोग को स्टेटस इंडिकेटर, यहाँ पे हम लोग को 4 LED इंडिकेटर देखने को मिलता है। मैं नजदीक से आप लोगों को दिखला दूंगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को 4 LED इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। जैसा स्टेटस वैसा ये ब्लिंक करेगा और ये रहा हम लोग का पावर ऑन ऑफ स्विच जो कि अलग से यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे हम लोग को नंबरिंग कीबोर्ड भी देखने को मिलता है जो कि काफी सही है। और यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं जैसे कि Wi-Fi 6 हो गया, मक्स स्विच हो गया। तो ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। कीपैड के बारे में बात ही कर रहे हैं तो ऊपर में हम लोग को डेडिकेटेड स्विच भी प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके डिस्प्ले की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग को आसूस की ब्रांडिंग मेंशन की गई है। ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 2 माइक्रोफोन दिए गए हैं। एरे माइक्रोफोन इसका नाम प्रोवाइड किया गया है आसूस की तरफ से। एक रहा यहाँ पे कैमरा और यहाँ पे कैमरा इंडिकेटर और यहाँ पे जो हम लोग को कैमरा प्रोवाइड किया गया वो 720p का प्रोवाइड किया गया जो कि काफी सही है। अब हम लोग इसके बैक में आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को 2 थर्मल वेंट प्रोवाइड किए गए जो कि काफी सही है और ये कॉपर के वेंट है। यहाँ पे लीड का ये कटआउट जो प्रोवाइड किया गया जिससे कि हम लोग को यहाँ पे कीपैड का एरिया भी विजिबल है और यहाँ पे हम लोग का LED इंडिकेटर भी विजिबल है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके पोर्ट्स के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसके लेफ्ट साइड के पोर्ट्स। तो लेफ्ट साइड पोर्ट्स में हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट 3.5mm जैक, टाइप A पोर्ट, टाइप C पोर्ट जो कि हम लोग को डिस्प्ले पोर्ट भी काम करता है। उसके बगल में हम लोग को थंडरबोल्ट पोर्ट भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे हम लोग को HDMI पोर्ट देखने को मिलता है और बगल में हम लोग को लैंड पोर्ट भी प्रोवाइड किया गया है और यहाँ पे DC इनपुट के लिए एक पोर्ट दिया गया है। तो ये हम लोग का लेफ्ट साइड का पोर्ट का स्ट्रक्चर।
तो हम लोग चलते हैं इसके राइट साइड के पोर्ट की तरफ। राइट साइड में सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे टाइप ए पोर्ट्स देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ एयर वेंट्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे हम लोग को कीस्टोन सिक्योरिटी पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये है इसके कुछ पोर्ट्स के कॉन्फ़िगरेशन लेफ्ट एंड राइट में। तो हम लोग इसका लुक्स एंड डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी देख लिया। तो सबसे पहले हम लोग इसे कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कीबोर्ड जो प्रोवाइड किया गया है वो RGB कीबोर्ड है। तो मैंने इसे कीबोर्ड के बारे में बता दिया और कैसे आप इसके RGB को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन से फंक्शंस है, क्या क्या यहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है, फैन स्पीड हो गया या फिर CPU का स्पीड हो गया, कैसे कॉन्फ़िगर क्या करना है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे आप अपने लैपटॉप को पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग को CPU Intel i5 12th जनरेशन देखने को मिल जाता है, वो भी H वेरिएंट वाला। तो ये H क्या है, यहाँ पे जो सफिक्स देखने को मिल रहा है H वो क्या होता है, अगर आपको इसे डिटेल में जानना है तो मैं एक वीडियो आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहां से आप लोग उसके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। रही बात इसके रैम के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग को 16 GB का रैम DDR4 प्रोवाइड किया गया है। और रही बात स्टोरेज की, तो यहाँ पे हम लोग को NVMe PCIe Gen 3 प्रोवाइड किया गया है जो कि WD की तरफ से आता है और यहाँ पे हम लोग को स्टोरेज मिलता है 512 GB का। और ग्राफिक कार्ड, तो इसमें हम लोग को 2 ग्राफिक कार्ड देखने को मिलते हैं। एक तो हम लोग को यहाँ पे इंटेल का जो आइरिस ग्राफिक कार्ड है वो देखने को मिल जाता है और एक दूसरा यहाँ पे हम लोग को एनवीडिया का जेनफोर्स RTX 3050 देखने को मिलता है, जिसमें कि हम लोग को 4 GB की रैम DDR6 प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी गेम बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ खेल सकते हैं। तो रही बात की क्या ये एक गेमिंग लैपटॉप है, तो जी हाँ, ये एक गेमिंग लैपटॉप है और ये सिर्फ गेमिंग लैपटॉप ही नहीं है। यहाँ पे आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे आप आसानी से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने AI मॉडल को रन कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, AI परस्यू कर रहे हैं, ML परस्यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से इस लैपटॉप को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स देखने को मिलता है, एनवीडिया का RTX 3050। और रही बात इसके स्टोरेज की, तो यहाँ पे आप लोग इसके स्टोरेज को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये था ऐसा कंप्लीटली परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस। बात करते हैं डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग को IPS फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है और यहाँ पे हम लोग को रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज की देखने को मिल जाती है। कनेक्टिविटी के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग को Wi-Fi 6 देखने को मिल जाता है और स्पेशली डेडिकेटेड यहाँ पे लैन पोर्ट भी प्रोवाइड किया गया और ब्लूटूथ 5.2 प्रोवाइड किया गया, जो कि काफी सही है। तो चलिए अब लोग बात करते हैं बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग को 90 वाट आवर का 4 सेल बैटरी प्रोवाइड किया गया, जो कि काफी सही बैटरी है। और यहाँ पे हम लोग चार्जिंग के बारे में बात करें तो चार्जिंग का मैं कुछ स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग को 200 वाट का एडेप्टर प्रोवाइड किया गया, जैसा कि हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा। तो इससे हम लोग को अप्रॉक्स यहाँ पे 50% चार्ज 30 मिनट में हो जाता है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फीचर्स पे। और यहाँ पे इसका बैटरी बैकअप भी काफी सही है और यहाँ पे बहुत सारे मोड्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसको हम लोग यूज करके अपने बैटरी को और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। तो बैटरी को मैं कैसे ऑप्टिमाइज करूंगा और कैसे इसके लाइफ को इनहेंस करूंगा, तो मैं आपको आगे बताऊंगा वो कौन सा फीचर्स है जो इस लैपटॉप में दिया गया, वो है मक स्विच का फीचर्स। वो कैसे है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहे। तो अब रही बात इसकी कूलिंग की, तो ये गेमिंग लैपटॉप है, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड्स दिया गया, तो ये तो हीट होता होगा। तो इस हीटिंग को हटाने के लिए यहाँ पे हम लोग को 3 फैन का आउटलेट दिया गया है, जिसमें कि हम लोग को 84 ब्लेड आर्क फ्लो फैंस देखने को मिलते हैं, जो कि 3 फैंस के साथ ये आपको लैपटॉप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कूलिंग भी काफी सही ये करता है। और रही बात इसके बैक पैनल की, तो यहाँ पे बैक पैनल प्लास्टिक का है, तो ये ज्यादा हीट भी आपको नहीं होगा। और रही बात साउंड की, तो यहाँ पे हम लोग को डॉल्बी एटमॉस देखने को मिलता है और यहाँ पे हम लोग को हाई रेजोल्यूशन का ऑडियो प्रोवाइड किया गया है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस इस लैपटॉप के बारे में। अब चलिए हम आपको कुछ इसके हाईलाइटेड फीचर्स और कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में आप लोग को बताते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक हाईलाइटेड फीचर्स देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग को 2-वे AI नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे कि आपका माइक्रोफोन काफी सही वर्क करता है और यहाँ पे हम लोग को AI यूज करके नॉइस को कैंसिल कर सकते हैं। तो आप लोग मीटिंग वगैरह करेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा आपको काम आएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके कुछ कंट्रोलेबल्स के बारे में, देखते हैं क्या क्या हम लोग अपने लैपटॉप को कंट्रोल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने लैपटॉप को किस तरह से कस्टमाइज करते हैं और किस तरह से अपने RGB को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को एक डेडिकेटेड स्विच दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये स्विच, इसे हम लोग जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर ओपन होता है जिसका नाम है आर्मरी क्रेट। और जैसे हम लोग इसे ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लोग को CPU का स्टेटस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मेमोरी, स्टोरेज, फैन स्पीड, GPU मोड्स, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं साइलेंट, परफॉर्मेंस, विंडोज, मैनुअल, ये आपके परफॉर्मेंस मोड सब हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे डिवाइस वाला ऑप्शन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग को यहाँ पे ASUS TUF गेमिंग 15 आया, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को मेमोरी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे GPU पावर सेविंग देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है लाइटनिंग। जैसे हम लोग लाइटनिंग पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे हम लोग को कलर का ऑप्शन, जैसे हम लोग कलर पे जाएंगे तो आप यहाँ पे से देख सकते हैं, आपको जो भी स्टैटिक कलर चूज करना तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रेड है, मैं इसे चाहता हूँ व्हाइट, तो मैं इसे फिलहाल व्हाइट करता हूँ। तो इसे मैं कर दिया व्हाइट और ओके। तो आप देख सकते हैं मेरी कीबोर्ड का यहाँ पे व्हाइट कलर हो गया। मैं इसका लाइटनिंग बढ़ाता हूँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइटनिंग भी, जिसका ये थोड़ा डल लग रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं इसका ये व्हाइट पैटर्न। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग फंक्शन एंड ऑरा, इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे ब्रीदिंग इफेक्ट देखने को दिख रहा है। मैं फिर से दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आपको दूसरा इफेक्ट,
फिर से दिखलाता हूँ, तो यहाँ पे साइकिल वाला इफेक्ट, तो ये देख सकते हैं कीबोर्ड में यहाँ पे साइकिल इफेक्ट देखने को लग गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं ऑडियो पे। तो जैसे हम लोग ऑडियो पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑडियो के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोफोन को किस तरह सेटअप करना है वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब रही बात की, मैं आपको बताया था कि किस तरह से मैं अपने लैपटॉप के बैटरी को ऑप्टिमाइज करूंगा और यहाँ पे क्या होता है मक स्विच। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दूं कि यहाँ पे जीपीयू मोड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को अल्टीमेट मोड है, स्टैंडर्ड मोड है, इको मोड है और यहाँ पे ऑप्टिमाइज मोड है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इको पे सिलेक्ट करता हूँ, उससे पहले मैं स्टैंडर्ड पे रखता हूँ। स्टैंडर्ड पे मैं रखा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मेरे दोनों जीपीयू को यूज कर रहा है। और मक्स स्विच ये होता है कि मैं चाहूँ तो एक जीपीयू को यूज करना बंद कर सकता हूँ, जो कि मेरा आउटर जीपीयू, जो कि मेरा डेडिकेटेड जीपीयू है, जो कि एनवीडिया की तरफ से इसमें प्रोवाइड किया गया है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये स्टैंडर्ड मोड पे है और मैं यहाँ पे टास्क मैनेजर ऑन करके आप लोग को दिखलाना चाहूंगा परफॉर्मेंस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे GPU 0, GPU 1, GPU 0 जो कि यहाँ पे हम लोग को इंटेल का देखने को मिल रहा है, जिसमें कि 8 GB का हम लोग को सपोर्ट देखने को मिलता है रैम का। और यहाँ पे GPU 1 जो कि एनवीडिया का है, जिसमें हम लोग को 4 GB का डेडिकेटेड मेमोरी देखने को मिलता है DDR6, जैसा कि मैंने स्पेसिफिकेशन में आप लोग को बताया। तो यहाँ पे आपको दोनों GPU एक साथ वर्क कर रहा है। अल्टीमेट मोड में तो ये आपको अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड में बता रहा हूँ। और जैसे मैं इसे इको पे सिलेक्ट करता हूँ, इको पे मैं इसे सिलेक्ट किया, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे से जो हम लोग का GPU 1 था वो डिसेबल हो गया। तो यही है मक स्विच। इससे क्या होगा कि आपका जो बैटरी है बहुत ही ज़्यादा बचेगा, बहुत ही ज़्यादा सेव होगा और यहाँ पे आप अच्छे से अपने बैटरी को यूज़ कर सकते हैं। जब आपको कोई भी हेवी टास्क नहीं करना है, जैसे कि गेमिंग नहीं करना है, एडिटिंग नहीं करना है, कोई मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट नहीं रन करना है, तो आप इसे सिंपली इको मोड पे या फिर ऑप्टिमाइज मोड पे यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑप्टिमाइज्ड मोड पे यूज़ करूँगा तो भी मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन डिसेबल ही दिखता है। तो यहाँ पे आप इस दोनों मोड पे कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही करना है तो इको मोड पे किया कीजिए। तो यहाँ से आप इसे इस तरह से मक स्विच का यूज़ कर सकते हैं। तो ये होता है मक स्विच। और मैं आपको कुछ शॉर्टकट दिखा देता हूँ, जैसे कि आप लोग इस कीबोर्ड पे देख ही रहे होंगे, यहाँ पे आपको फंक्शन की देखने को मिल रहा है और यहाँ पे ऑरा। तो जैसे ऑरा से तो मैं आप लोगों को बता दिया कि आप अपने कीबोर्ड के लाइटनिंग को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये फैन का एक स्पीड दिख रहा होता है, ये आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस सेट करने का। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए साइलेंट मोड, और यहाँ पे भी ये साइलेंट पे स्विच हो गया। मैं फिर से करता हूँ तो ये परफॉर्मेंस पे आ गया। इस तरह से आप अपना इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन भी इस सॉफ्टवेयर में देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे प्रोफाइल्स बना सकते हैं, शॉर्टकट्स बना सकते हैं अगर आप इस लैपटॉप को परचेज करते हैं। तो अगर आपको इसे परचेज करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेम मॉडल के साथ आपको वहां पे मिल जाएगा ये लैपटॉप। तो यही था हम लोग का आसूस की तरफ से आने वाला टफ F15 गेमिंग लैपटॉप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।